नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के अंदर। उसमें कल हमने पिछली क्लास के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अध्ययन किया। आज उसी के अंदर चंबल परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। चंबल परियोजना एक सिंचाई परियोजना के साथ साथ में इससे और भी जैसे बाढ़ नियंत्रण है, विद्युत उत्पन्न करना है, ये सभी उपलब्ध करवाई जाती है इसके अंदर। अर्थात ये योजना है चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त योजना है। एक दोनों के सहयोग से बनी है, जो कि 1952 से 1954 के बीच में प्रारंभ हुई। 1952 से 1954 के बीच में, अर्थात इसमें ये प्रारंभ हुई और इस परियोजना के तहत 4 बांधों का निर्माण किया गया। 4 बांध बनाए गए इस परियोजना में, अर्थात चंबल परियोजना के अंदर। गांधी सागर बांध बनाया गया। ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, जो कि 1960 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध 1970 में ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के निकट जो चूलिया जलप्रपात है, उसके निकट चूलिया जलप्रपात जो इस नदी पे बना हुआ है, चंबल नदी पे, उसके पास में ही ये राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। उसके बाद जवाहर सागर बांध, ये कोटा के अंदर एक छोटा सा गांव है कोटा के पास में, वहां पे बनाया गया। अर्थात इस नदी के ऊपर इस परियोजना के तहत 4 बांधों का निर्माण हुआ था, उसमें तीसरा है। और उसके लास्ट में चौथा है कोटा बैराज, जो कि कोटा के पास में स्थित है। कोटा बैराज एक सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अर्थात आसपास में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कोटा बैराज का निर्माण किया गया। अर्थात ये बांध सिंचाई सुविधाओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाया गया था। इस प्रकार से इस परियोजना के अंदर ये 4 बांधों का निर्माण किया गया। आगे चल करके देखते हैं कि चंबल परियोजना से लाभ क्या क्या होंगे, अर्थात किस किस को लाभ होंगे, किस प्रकार के लाभ होंगे चंबल परियोजना के लाभ। चंबल परियोजना के लाभ। नंबर 1, चंबल परियोजना के कारण कोटा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया। अर्थात इस परियोजना से कोटा एक औद्योगिक केंद्र बन गया। अर्थात यहाँ पे परियोजना पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यहाँ पे उद्योग धंधों का विकास हुआ, और उद्योग धंधों के विकास होने के साथ साथ में एक औद्योगिक नगर अर्थात औद्योगिक केंद्र भी बन गया। चंबल परियोजना के कारण बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी बढ़ी। यानी बाढ़ नियंत्रण हुआ और सिंचाई सुविधा, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ। यानी लाभ हुए, कोटा औद्योगिक केंद्र बन गया, और यहाँ पे कोटा के अंदर अर्थात चंबल परियोजना के कारण बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ में सिंचाई सुविधा भी बढ़ी। चंबल परियोजना के कारण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला। अर्थात यहाँ पे चंबल परियोजना के अंदर साथ साथ में पर्यटन उद्योग को भी विकास हुआ। पर्यटन जो उद्योग था उसका विकास हुआ। चंबल
योजना के साथ पर्यटन उद्योग का विकास। इसका भी साथ साथ में चंबल योजना के साथ में इसका उद्योग जो पर्यटन उद्योग था इसका विकास हुआ और इस तरीके से ये परियोजना एक राजस्थान के अंदर सफल रही, यानी ये सिंचाई के अंदर भी और विद्युत उत्पन्न करने के लिए, कल कारखानों को बढ़ावा देने के लिए, इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये परियोजना एक तरह से राजस्थान के अंदर सफल रही। इसके बाद है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना माही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसके अंदर जो हिस्सा है राजस्थान का 45% एवं 55% गुजरात का हिस्सा है। राजस्थान 45% की शेरांश है हिस्सा है और इसका गुजरात का 55%। माही बजाज सागर के अंदर राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त योजना है। इस योजना के अंदर 45 और 50 का रेशियो अर्थात अनुपात में इसका विभाजन किया गया है, हिस्सेदारी है। ये इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोलखेड़ा गांव में माही नदी पर अर्थात राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिला है उसके पास एक बोलखेड़ा गांव है, वहां पे माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई अर्थात माही नदी के ऊपर बांध बना करके और इस योजना को चलाया गया, बनाया गया और ये 3 चरणों में होकर के पूर्ण हुई। प्रथम चरण था इसका, जो पहला चरण था या प्रथम चरण, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण के अंदर इस पर एक बांध का निर्माण किया गया और बांध के निर्माण करने के कारण जो जल संग्रहण करने की जो क्षमता थी उस संग्रहण में 72.70 टीएमसी 72.70% टीएमसी जो इसकी कैपेसिटी थी अर्थात ये रखी गई और इसका जल संग्रहण क्षेत्र 6240 किलोमीटर 6240 किलोमीटर जल संग्रहण क्षेत्र बनाया गया अर्थात ये क्षेत्र था। इसके बाद ये जो परियोजना है वो दूसरे चरण में, द्वितीय चरण के अंदर ये डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस बांध में से 2 नहरें निकाली गई। जो दूसरा चरण था, द्वितीय चरण में डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सिंचाई सुविधा के लिए 2 नहरें निकाली गई। इन दोनों जिससे कि कुल लंबाई अर्थात इन नहरों की लंबाई 854 किलोमीटर है, निकाली गई, जिसकी कुल लंबाई थी 854 किलोमीटर।
अर्थात 854 किलोमीटर की नहरें इससे निकाली गई। इसके बाद में तृतीय चरण था, तीसरा चरण था। इस चरण में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। इसी पे 2 विद्युत, दोनों नहरों में अर्थात अलग अलग नहरें निकाली गई। उन नहरों के ऊपर तृतीय चरण के अंदर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। अर्थात नहरें निकालने के साथ साथ में नहरों में पानी प्रवाहित किया गया। उन प्रवाहित के साथ साथ में वहां पे विद्युत गृहों का निर्माण भी कर दिया गया, जिससे कि विद्युत भी बनाई जाने लगी। इस तरीके से ये जो चंबल परियोजना है वो भी विस्तृत क्षेत्र पे अर्थात परियोजना का रूप ले ली। सिंचाई अर्थात बाढ़ नियंत्रण हो गया, साथ में उसके साथ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई और साथ साथ में जल विद्युत भी उत्पन्न होने लगी। इस तरीके से ये परियोजनाएं थी। धन्यवाद।